किसी ने कहा था कि ये एक लड़ाई है, दुनिया को उसके भयानक अंजाम से बचाना। किसी ने कहा था कि इंसानियत का पूरा भविष्य अब हमारे कंधों पर टिका है। काउंटडाउन 3, 2, 1 गिरा दो। पर मेरा उन चीजों से कोई लेना देना नहीं, मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया। ठीक है, वो लेजर वाली चीज, मेरा मतलब लेजर टूरेट लोड हो चुका है, उसे थंडर एम्परर में डाल दिया। सिस्टम लिंक ऑनलाइन। फोन ड्रॉइड पैड कनेक्ट करो, वो लाल केबल वाला। पेरीमीटर मैप लोड हो रहा है। 3 मीटर। लेफ्ट और राइट के लेजर स्कैनर्स तैयार हैं। 10, 15, 20 मैक्सिमम रेंज। ठीक है, टोपोग्राफिकल असेसमेंट AI रेडी। सब कुछ चेक कर लिया है। काय, हम बिना तैयारी के ये करने जा रहे हैं। हमें तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। अब यहाँ तक आ गए हैं तो पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। थैंक यू। स्टेटस सब ठीक है, तुम ये कर सकते हो, जाओ। गन वायरल, आगे बढ़ो। ये है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट। प्लीज स्क्रीन की तरफ देखकर कुछ बोलिए। ठीक है, तो मेरा नाम है कायतो याशी हो। मैं चूहो तानेगाशिमा हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, जहाँ मुझे बहुत मजा आता है। और क्या बताऊँ फोन ड्रॉइड पैड को, मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही हूँ। IRU में स्वागत है, अपडेट पूरा हुआ। ओह, पूरा दिन गेम ही खेलते रहोगे? मैं बस एक अपडेट चला रहा था और उसी दौरान मुझे ये कूल सा ऐप मिल गया। हेलो हेलो किटी कैट। मुझे समझ नहीं आता, इतनी खराब हालत में तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? सब ठीक ही है। कुछ भी ठीक नहीं है। ओह, ये ऐप तो सच में अच्छा है। ऑसम। हम दोनों इस रोबोट रिसर्च क्लब के आखिरी बचे हुए मेंबर्स हैं। तुम ये जानते हो ना? लगता है ये मेरा फेवरेट ऐप बन जाएगा। ठीक है। तो बताओ, क्या तुम्हारी वाइस प्रिंसिपल से बात हुई? वो फिर से किसी मीटिंग में चली गई। कहती है हर स्टूडेंट से मिलना उनके लिए मुमकिन नहीं है, तो अब मुझे रिव्यू के लिए एक डिटेल्ड बजट ब्रेकडाउन देना होगा। मतलब फिर से इस क्लब के लिए भारी भरकम फंडिंग मांगने वाली हो? और क्या, हमें पैसे तो चाहिए ना। मिल गई। रुको, तुम वो फाइल ऐसे ही जमा कर दोगी? हाँ, अब क्या ही फर्क पड़ेगा। मेरा मतलब है, वो कहते हैं ना, खेल खत्म होने तक हार नहीं मानते, है ना? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अब चलो भी, हमें फैकल्टी ऑफिस के तो जाना है। भला वहाँ मेरी क्या जरूरत, तुम अकेले ही चली जाओ ना। तुम भी इस टीम के मेंबर हो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। चलो इसका मिलकर सामना करें। ठीक है, तुम जीती। बस ये भाषण देना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ ऑफिस तक चलूंगा। पहले ये राउंड खत्म हो जाए। ओ, फ्राओ काओजीरो। वो कौन है? इस गेम का क्रिएटर है। मैंने सुना था कि वो खुद भी ये गेम बहुत खेलता है। वाह, बहुत अच्छा खेलते हो। मैं सिर्फ 8 फ्रेम्स में अपने ओपोनेंट के किसी भी टेक्निक को काउंटर कर सकता हूँ। मैं टॉप 5 में ऐसे ही नहीं आ गया। काय, कमाल कर दिया, गेम बनाने वाले को ही हरा दिया। हाँ, चलो इससे इस गेम में मेरा रैंक बरकरार तो रहेगा। ये क्या है? ये एक मैसेज है उस क्रिएटर की तरफ से। हाँ, ये क्या कह रहा है? क्या हो गया? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा हूँ। वो क्रिएटर कह रहा है कि मैं अपनी रिएक्शन स्पीड बढ़ाने के लिए चीटिंग कर रहा हूँ। चीटिंग? कुछ कोड्स होते हैं जिससे चीटिंग की जा सकती है। हाँ, जल रहा है। हर हराने वाले को ऐसे ही बोलता होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं जिस रैंक पर हूँ मुझे ऐसे कमेंट्स की आदत है, पर मैंने उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हें उसे जवाब देना होगा, कुछ तो बोलो। नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने कहा कोई चीटिंग की है। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? हमें ऑफिस जाना था ना, याद है कि नहीं?
तुम लोग ये सच में वाइस प्रिंसिपल को देने वाले हो? क्यों नहीं देंगे? तुम्ही ने तो कहा था उन्हें हमारा बजट देखना है मिची। पहले तो हाँ बोलो, बस गर्दन मत हिलाओ। और प्लीज, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे मिस्टर नागा फुकादा बुलाओ। वैसे क्या लगता है वो इसे देखकर क्या कहेगी? मुझे लगता है कि वो पक्का मान जाएंगी। हाँ, अजीब है, मैंने इतना अग्रेसिव स्टाइंगमा यूजर पहले कभी नहीं देखा। हाँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँगी? काइतो, हाय, कैसी हो? मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तो क्या कचरा तुम फेंक सकते हो? आज तुम्हारी भी क्लीन अप ड्यूटी है ना? कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारी नहीं सुनने वाला। क्यों नहीं सुनेगा, ये फ्री ही तो है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कचरा फेंक दूंगा। सच में? बस पहले मुझे किल बैलेट में हरा कर दिखा दो, फिर तुम जो भी बोलोगी उसे मैं पूरा करूंगा। क्या कहा था मैंने? अब चलो भी। इस लड़के की प्रॉब्लम क्या है? तो कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? वो वहाँ नहीं थी तो मैंने वो फाइल मिची को दे दी। मिच्ची ही मिला? फिर तो हो गया समझो। काई वो हमारे क्लब का एडवाइजर है, निराश नहीं करेगा। और वैसे भी मुझे उससे काम निकलवाना अच्छे से आता है। हाँ, तुम जिद्दी तो बहुत हो, और साथ ही साथ चिपकू भी। क्या कहा तुमने? मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। हाँ। हाय सुबारू, कैसे हो तुम? अब कहाँ जाओगे? भागने की कोई जगह नहीं है। अभी भी देर नहीं हुई, हमारा क्लब ज्वाइन करो और हमारी मैं मिशन। ज्वाइन नहीं करना चाहता। प्लीज एक बार सोच लो ना। एक बार नहीं, तुम्हें 1000 बार मना किया है, पर तुम हो कि समझती ही नहीं। अब प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन हमारे क्लब को तुम्हारे जैसे बेहतरीन टेक्नीशियन की जरूरत है। पता है हम बहुत मजे करते हैं। हम अपने खून पसीने और मेहनत से एक शानदार रोबोट बनाएंगे और फिर साथ मिलकर बढ़ेंगे कामयाबी की ओर। मैंने कहा मुझे परेशान करना बंद करो। गुड बाय अकीहो। देखना, एक दिन मैं उसे हमारे क्लब में जरूर शामिल करूंगी। वो कितनी भी दूरी बना ले, मगर तुम उससे चिपकी ही रहोगी। अगर तुम मदद नहीं कर सकते तो चुप रहो। तुम ठीक तो हो ना? क्यों? तुम सीधे घर जा रहे हो? क्यों, तुम्हें कुछ काम है? मैं सोच रही थी कि हम हैंगर में चलकर थोड़ा रुकते हैं। फिर से? और क्या, हमें उसे मेंटेन भी तो करना है। ये हमारे क्लब के लिए बहुत ही जरूरी है। कहाँ जा रहे हो? हम वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। हैंगर, खुल जाओ। तुम्हारा चिल्लाना जरूरी है क्या? हाँ, इससे मुझे एनर्जी मिलती है। इस जगह को साफ करना जरूरी है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या वो अब भी यही है? हाँ, यहाँ नहीं तो और कहाँ होगा। इसी के लिए तो रोबोट रिसर्च क्लब बनाया गया था। ये गनवैरल द जायंट रोबोट ऑफ जस्टिस का एक लाइफ साइज वर्जन वाला प्रोजेक्ट, जिसे हम शॉर्ट में गन बिल्ड 1 भी कहते हैं। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब हमने क्लब बनाया था, और तब से लेकर आज तक इस पर काम ही चल रहा है। ये रोबोट यहाँ इस एयरपोर्ट के हैंगर में ही रहता है। हमारे ग्रेजुएट होने से पहले ये शायद से ही पूरा हो पाएगा। पर अकी हार नहीं मानती। उसे पूरा भरोसा है कि हम किसी न किसी तरह से इसे पूरा करेंगे। देखकर अच्छा लगा गनवैरल। और थोड़ा यहाँ पर, बस यही। आखिर ये गर्मियाँ कब खत्म होगी? बहुत हुआ, अब जल्दी से ढल जाओ। दिख नहीं रहा मुझे गर्मी हो रही है।
जल्दी जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भून कर रख दूंगी। जाओ। तुम ठीक तो हो ना? मेरे ऊपर ऑयल गिर गया। मधुमक्खी? क्या? कहाँ है? हटाओ उसे यहाँ से। शायद मेरी आंखें धोखा खा गई, यहाँ कोई मधुमक्खी नहीं है। मुझे इस तरह डराओ मत, समझे? वैसे तुम बाहर क्या कर रहे थे? समझाना मुश्किल है। मतलब यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे इस हैंगर को वक्त भी भूल चुका हो। मेरी बातें किसी 13 साल की लड़की की तरह लग रही है। नहीं, मैं समझ सकती हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। इसीलिए तो हम मिलकर इस क्लब और इसके मिशन को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? पहले मुझे किल बैलेट में हराओ, फिर तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूँ। एक्सोस्केलेटन कंपनी के पावर सूट्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगियों में आसानी से इस्तेमाल हो सके। कॉल उठाओ, जैसे कार्स वीडियो और ऑफ ही रखना। फोन पैड। हे, कहाँ है? एक सेकंड, तुम्हारा वीडियो क्यों ऑफ है? मैं कपड़े बदल रहा हूँ। ओह, अच्छा किया। मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने अपना इंग्लिश का होमवर्क पूरा कर लिया? बिल्कुल नहीं किया होगा। तुम मुझे इतना आलसी क्यों समझती हो? वैसे किया तो नहीं। हाँ, मुझे पता था। तो क्यों ना हम ये काम आधा आधा बांट ले? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, लड़ाई में अगर आप अपने दुश्मनों से 2 कदम आगे की सोचकर चलो तो जीत आप ही की होगी, है? पर इंग्लिश होमवर्क के मामले में तुम पहले से 4 कदम पीछे हो, सही कहा ना? वैसे ये काम बांटने का प्लान अच्छा तो है। ये हुई ना बात। तो चलो क्लब रूम में मिलते हैं। आज ही अपना पावर्ड सूट खरीदिए। एक्सोस्केलेटन आपको वो ताकत देगा जिसकी आपको जरूरत है। आपका स्वागत है। ओह अच्छा, तुम हो। अकी कहाँ है? शायद वो पहले ही स्कूल चली गई है। अगर वो लड़की मुझे इग्नोर कर रही है तो उसकी खैर नहीं। अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मिजुका। वो तुम्हें इग्नोर क्यों करेगी भला? बस उसके पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हें कहीं मिची दिखे तो उससे कहना यहाँ आकर अपना ऑर्डर ले जाए। मेरा काम क्यों बढ़ा रही हो? खुद ही उसे कॉल कर लो ना। मैं बिजी हूँ। देखो क्या है कि मेरा और उसका झगड़ा हुआ है। तुम अपने झगड़े में मुझे बलि का बकरा क्यों बना रही हो? अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसलिए कोई इससे बात नहीं करता। बात करता है या थूकता है। चलो, मैंने अपना काम कर दिया। बाय। क्या तुम्हें लगता है वो मुझसे नाराज है? मुझे नहीं पता। हाँ, तुमसे थोड़ी गुस्सा तो थी शायद। काय तो तुम्हें तो पता ही है, जब मिजुका हीरे को गुस्सा आता है तो उससे ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। हाँ, जानता हूँ। और हाँ, एक और जरूरी बात जान लो, तुम कान खोल कर सुनो। क्या बताना है? हवा जितना तेज, लहरों जितना ताकतवर। इसी तरह इस छोटे कमरे में उछल कूद करोगी तो अपना फोन ड्रॉइड तोड़ बैठोगी। ये तो मेरा फेवरेट है। उस मिची की बकबक सुनकर कानों में दर्द होने लगा है। कौन सा एनीमे देख रही हो? क्या तुम अंधे हो? दिखाई नहीं देता ये गन बैरल है? ओह अच्छा। तुमने पहचाना कैसे नहीं? जरा मुझे बताना, तुम्हारा वो किल बैलेट वीडियो गेम किस एनीमे से इंस्पायर्ड है? हाँ? गन बैरल। और हमारे इस क्लब का क्या मिशन है, तुम्हें याद है ना? गन बैरल बनाना। और ये कौन सा एनीमे है? गन बैरल। अब ठीक है, मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा तुम हमारा मकसद ही भूल गए हो। चलो एक बार फिर इस वीडियो को देखते हैं। नहीं, फिर से नहीं। देखो, मुझे सब याद है। शुरू करते हैं। तो आजकल जो ये रोबोट्स का एरा चल रहा है, उसका पूरा क्रेडिट जाता है गन बैरल की पॉपुलैरिटी को। ये 50 साल से रोबोट्स के इतिहास का एक अल्टीमेट शो रहा है। ये 168 कंट्रीज में टेलीकास्ट हुआ था और एक इंटरनेशनल सेंसेशन बना था। लेकिन इतनी सफलता के बावजूद इसका फाइनल एपिसोड टीवी पर कभी टेलीकास्ट नहीं हुआ। गन बैलेंक स्ट्राइकर। 4 साल बीत चुके हैं और वो आखिरी एपिसोड अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। उसकी एंडिंग जरूर कमाल की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे मुझे याद आया। क्या?
मिची ने मुझसे कहा कि वाइस प्रिंसिपल तुमसे लंच के बाद मिलने के लिए मान गई है। क्या सच में? हाँ, सच में। वो पल आ गया। काय, तुम अंदर चलने के लिए तैयार हो ना? क्या मेरा भी तुम्हारे साथ आना जरूरी है? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम भी तो इस क्लब के मेंबर हो। हाँ, वो तो। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? हाँ, ये क्लब के बजट के बारे में है ना? आपने हमारी फाइल देखकर अपना फैसला किया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम अब भी ठंडे दिमाग से नहीं सोच रही। अब जरा एक बार फिर से मुझे समझाओ, आखिर तुम इतने ज्यादा बजट के डिमांड को सही कैसे ठहरा सकती हो? ये पैसे बहुत ज्यादा है। आप भी ना मैम, मेरी टांग मत खींचे, मैंने आपको कई बार समझाया है। फिर भी तुम्हें मुझे फिर से समझाना होगा। टोक्यो एक्सपो अगले फरवरी में होने वाला है और वहाँ दुनिया भर के रोबोट शोकेस किए जाएंगे। हम चाहते हैं कि हम उस एक्सपो में अपने जायंट रोबोट को प्रेजेंट करें, लेकिन अगले 6 महीनों में उसे पूरा करना आसान नहीं होगा और इसीलिए हमें अपने बजट को बढ़ाने की सख्त जरूरत है। अब तो बात बनने से रही। लगता है कुछ भी नहीं बदला। तुम अब भी सिचुएशन को पहले की तरह ही एनालाइज करती हो। क्योंकि यही सही है। तो ये बताओ कि इस रोबोट को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? गनबिल्ड 1, यही तो वजह है जिसके लिए हमने ये रोबोट रिसर्च क्लब बनाया। मेरा हमेशा से सपना है कि मैं इसे टोक्यो एक्सपो ले जाऊं और मैं इस सपने को पूरा करूंगी। अब एक आखिरी सवाल, क्या तुम दोनों सच में इस प्रोजेक्ट को अकेले ही पूरा कर लोगे, वो भी इतने कम वक्त में? हमें हौसले की ताकत है। मैं रिक्वेस्ट रिजेक्ट करती हूँ। गलतियाँ तो हर कोई करता है, बस जवान लोग उन्हें मानने से हिचकिचाते हैं। क्या तुम मुझे बताओगी तुम क्या कर रही हो? अच्छा ठीक है, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। ठीक है, कैसी शर्त? 8 साल पहले तुम्हारी बहन ने रोबोटिक्स में दिलचस्पी रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑफिशियली ये क्लब खुला था और इसके रिजल्ट्स कमाल के थे। और अब तुम्हारी बारी है अपने आप को साबित करने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रुक जाओ जरा। क्या हुआ? मैंने अब तक अपनी पूरी बात बताई ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, वो बजट तब बढ़ेगा जब तुम। वक्त नहीं है, जल्दी खुलो, जल्दी खुलो। तैयार हो काय? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, हमें बस रोबो 1 जीतना है ना। रोबोट रिसर्च क्लब 8 साल पहले जीता था और अब हम जीतेंगे। हाँ, पर उनके पास तो एक पूरा साल था तैयारी करने के लिए, जबकि हमारे पास उस टूर्नामेंट में जाने के लिए बस 2 हफ्ते हैं। हौसला बुलंद हो तो 2 हफ्ते भी काफी है। सुना है रोबोट एरा की वजह से कंपटीशन अब पहले से भी ज्यादा हाईटेक और टफ हो गया है। हमें हौसले की ताकत है। और अगर हम फर्स्ट नहीं आए तो हमारे क्लब को बंद कर दिया जाएगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मानना बेवकूफी है। पर क्या हमारे पास कोई रोबोट है? नहीं ना? तुम सही हो। तुम्हें ये अब पता चला? नहीं नहीं नहीं, हद से ज्यादा पॉजिटिव रहना मेरी सबसे बड़ी ताकत है। पता नहीं कैसे होगा, पर मैं ये करके दिखाऊंगी। मुझे ये करना होगा गन वायरल के लिए। आज की तारीख 13 जून साल 2019 शाम के 7:09 हुए हैं। स्टेटस चेक कर रही हूँ। रिपोर्ट तैयार है। हालात अब भी वैसे के वैसे ही हैं।